अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 22 कहानी गीदड़ की मकारी। गीदड़ की मकारी हमारी कहानी चल रही है बच्चों। कल हमने हाफ स्टोरी की है, आज हम नेक्स्ट हाफ करेंगे। कंपोज फॉर्म में आपके पास सिलेबस में मौजूद है। अपनी कहानी ओपन करें जी। यहाँ से हम नेक्स्ट हाफ से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। हम देखेंगे कि हाथी ने गीदड़ के साथ क्या सलूक किया और किस तरह से गीदड़ों ने हाथी के साथ कैसा सलूक किया और आया वो उसे खा सके या नहीं खा सके। हाथी ने गीदड़ की बात सुनी और खुश होकर बोला, हाँ हाँ मुझे मंजूर है, चलो सब गीदड़ों की मंजूरी ले लें। गर्ज हाथी गीदड़ के साथ चल पड़ा। गीदड़ उसे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ दलदल थी। दलदल क्या होती है बच्चों? मट्टी क्या ऐसी नरम मट्टी वाली जगह होती है, बहुत ही नरम मट्टी होती है वहाँ पे, कीचड़ टाइप की, कि वहाँ पे पाँव डालें, पाँव रखें तो वो पाँव अंदर ही धंसता चला जाता है, इतनी वो नरम मट्टी होती है, उसको दलदल बोला जाता है। तो गीदड़ उसको ऐसी जगह पे ले गया हाथी को जहाँ पर दलदल थी। गीदड़ हल्का फुल्का जानवर छलांगे लगाता हुआ दलदल पर चलने लगा। मतलब उसका इतना वजन नहीं था, इसलिए वो जो था वो आराम से दलदल पे चलने लगा। हाथी बादशाही के नशे में दलदल में उतरा, यानी उसने जो उसको लालच दिया था कि हम सब गीदड़ों ने फैसला किया है कि तुम्हें अपना बादशाह बना लें और तुम्हारी बादशाहत में हम अमनो चैन की जिंदगी गुजारें। तो उसको नशा सा, एक उसको लालच पड़ गया कि वाकई मुझे गीदड़ अपना बादशाह बनाने लगे हैं। तो बादशाही के नशे में दलदल में उतरा और धंसने लगा यानी उसके पाँव जो थे वो मिट्टी के अंदर जाने लगे, दलदल के अंदर जाने लगे। आखिर घुटनों तक दलदल में धंस गया। अब ना आगे चलने का चारा था, ना पीछे हटने की ताकत। हाथी गीदड़ से चिंगाड़ कर बोला, चिंगाड़ कर यानी बहुत जोरदार गरजदार आवाज में, अब क्या करूं? गीदड़ ने कहा, आप भारी भरकम हैं, मैं अकेला तो आपको नहीं निकाल सकता, हुक्म हो तो अपनी कौम को बुला लूं। हाथी मरता क्या ना करता, कहने लगा, हाँ जल्द बुलाओ। गीदड़ ने आवाज लगाई और सैकड़ों गीदड़ आन जमा हुए और लगे हाथी का गोश्त काटने और मजे ले लेकर खाने। हाथी ने बहुत सूंड हिलाई, चिंगाड़ा, मगर गीदड़ों ने वहीं खड़े खड़े हाथी का गोश्त चट कर लिया। चट कर लेना, बिल्कुल उसको खा के खत्म कर लेना। अखलाकी नतीजा इसका क्या है? सच है अकल बड़ी के भैंस। ये कहानी बेटा आप लोगों ने करनी है। जैसे आपने कल हाफ स्टोरी में आपको बताया था कि आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। मुश्किल अल्फाज जो थे हाईलाइट करवाए थे कि उनकी आपने पहले इमला करके चेक करवानी है। जब इंश्योर हो जाए कि आपको तमाम मुश्किल लफ्ज इसके लिखने आ गए हैं तो आप जितनी स्टोरी याद की है, हाफ आपने कल लिखी थी लूज शीट के ऊपर और मैंने कहा था कि हाफ पेज आप छोड़ देंगे तो उसके ऊपर आप ये अगली कहानी लिखेंगे तो आपकी कहानी मुकम्मल हो जाएगी। अब आप हाइलाइटर्स पकड़ें और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से लफ्ज इसमें मुश्किल हैं उनको हाईलाइट करें। गीदड़ को भी कर लें। अक्सर बच्चे जो हैं, मोस्टली बच्चे गीदड़ को गीडर लिख देते हैं, यानी जो रे की जो तोय हैं वो दाल पे डाल लेते हैं और उसको रे बना देते हैं गीडर। तो ये अपनी करेक्शन करनी है आप लोगों ने। लफ्ज गीदड़ होता है, गीडर नहीं होता। इसको अंडरलाइन कर लें, इसको मार्क कर लें, हाईलाइट कर ले ला के लिए। इसके बाद मंजूरी, दलदल, छलांगे, बादशाही, धंसने, घुटनों, धंस, चिंगाड़, भारी भरकम, सैकड़ों, सूंड, चिंगाड़ा। ठीक है, और इसका नतीजा अच्छे से आपने याद करना है। अकल बड़ी के भैंस, 1 नंबर का बेटा ये इसका नतीजा ही होता है। जब आप कहानी लिखते हैं तो ऊपर कहानी का टॉपिक जरूर लिखें। कहानी का टॉपिक क्या है? गीदड़ की मकारी। अगर आप वो नहीं लिखेंगे, जस्ट कहानी की हेडिंग देके नीचे कहानी लिखनी शुरू कर देंगे
तो आपके उसकी भी मार्क्स डिडक्शन होगी। हाफ मार्क आपका उधर से भी डिडक्ट होगा और 1 नंबर खुला जो है वो नतीजे का होता है। अगर किसी ने गलत नतीजा लिखा है या लिखा ही नहीं है तो 1 नंबर उसका इधर से नतीजे में से माइनस हो जाता है। तो 5 में से 1.5 नंबर तो आपका यही गया। हाफ नंबर आपका पहले ही मार्जिन का होता है 2 नंबर, और पीछे आपके लिए सिर्फ 3 नंबर बचते हैं। उसमें भी अगर कोई आप इमला की गलती या राइटिंग की मिस्टेक कर देते हैं, टीथ डॉट वगैरह की, तो वो भी आपकी डिडक्शन हो के तो आपकी जो है ये 5 नंबर की स्टोरी अगर है तो 7 के लेवल पे मेरा ख्याल है 10 नंबर की स्टोरी होती है बेटा। आप लोगों को 10 नंबर की स्टोरी पूछी जाती है तो उसमें फिर भी ये 1.5 नंबर की ये दोनों चीज़ें होगी और बाकी सारा जो होगा 8 में से आपको 9 नंबर दिए, सॉरी 10 में से आपको 9 नंबर दिए जाते हैं। तो 9 एक पहले ही आपका ख़त्म हो गया नंबर, तो बाकी की फिर आपकी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो तकरीबन जो है वो 7-8 पे आपके मार्क्स चले जाते हैं। तो इसलिए ये ना समझें कि कहानी है बस ऊपर से पढ़ ली है याद कर ली है, नहीं, इसको लिखने की प्रैक्टिस करें इसकी अपनी स्पीड के साथ। कुछ बच्चों की राइटिंग स्पीड भी बहुत स्लो होती है, याद तो कर लेते हैं वो, लेकिन लिखते वक्त हाफ लिखी गई और टाइम ख़त्म हो गया टेस्ट में और बस। तो अपनी स्पीड को इम्प्रूव करें, कम से कम 10 से 15 मिनट में आप पूरी कहानी लिख लें। ठीक है, कहानी आपने याद करनी है और लिखनी भी है। आपकी डायरी है लेक्चर नंबर 22 की, लर्न प्लस राइट कहानी गीदड़ की मकारी नेक्स्ट हाफ। और इसके बाद आप जब आधी आधी करके याद हो जाए तो फिर फुल को रिवाइज करें और फुल को लिख कर देखें।